अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी सेम लास्ट 2 व्लॉग्स की तरह बस क्लिप्स इकट्ठे करके व्लॉग बन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टाइमिंग नहीं बन रही व्लॉगिंग करने की। और दूसरा, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और तबीयत को क्या हुआ जी, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि मैं पिछले 3.5-4 हफ़्ते हो गए हैं कि मैं बीमार हुई पड़ी हूँ। और डॉक्टर के पास मैं जा के तो डॉक्टर ने फाइनली मुझे बोला ना कि बहन आप जाके ना टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट में जी निकल आया कि मुझे कोविड है। तो वो मैं लेके बैठ गई जी। कोविड ऐसा लंबा कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले जो हुआ था वो चलें 2 हफ़्ते के अंदर ठीक हो गया था, लेकिन ये वाला जो कोविड है ना, इससे मेरी मत मारी हुई है। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, घर के काम निपटाने थे और जो है मैंने कपड़े भी सॉर्ट आउट करने थे। कुछ जो बच्चों के छोटे हो गए थे वो मैंने अपनी नेबर को देने थे। और यहाँ पे जी बच्चों को मैंने भेज दिया अपनी नेबर के साथ। तो मेरी नेबर निकल गई थी पहले ही, क्योंकि वो उनका बेटा भी है। तो वो कह रही थी वो तंग करता है, तो ऐसा करना ना, बच्चे नीचे भेज देना। तो बस मैं ऊपर से शोर ही मचा रही थी कि जल्दी करो, उसको देर हो रही है। तो बाहर का मौसम भी माशाल्लाह से आज कुछ बेहतर ही है। तो ये हुआ कि मौसम की वजह से ना बच्चे भी जो है ना ख़राब, उनकी तबीयत होने लग पड़ी है। बस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर घर की यही कहानियाँ। और कोविड तो इस तरह फैल रहा है कि पता नहीं फ्री में बांटा जा रहा है। कसम से इतनी बुरी हालत सबकी हुई पड़ी है। खैर घर घर का रोना है, अब हम क्या बोलें, हम अपनी रोने लेके बैठे हुए हैं, दूसरों का भी तो सोचना है ना। तो खैर से बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे। पूरी दुनिया इस टाइम स्कूल जा रही होती है और मैं जो है ऊपर से डायरेक्शन दे रही होती हूँ। अयान बहुत ही स्लो मोशन है, इसको जितना मर्ज़ी कह दो ना जल्दी करो, उसको ऐसे लगता है कभी कभी कि जल्दी का मतलब ही नहीं पता। और मैं हमेशा शोर ही मचाती रहती हूँ। बस आराम तसल्ली से देखें, जिस तरह यहाँ पे चल रहा है, मैं शोर कर रही हूँ और इसका भागना भी देखें, स्लो मोशन। खैर उसके बाद जी मैंने घर के करनी थी, जैसा मैंने बताया था व्लॉग में कि मैंने सफाइयाँ करनी है, क्योंकि हफ़्ता हो गया घर की सफाइयाँ नहीं की, हिम्मत नहीं है। और जब तक घर की सफाई ना हो ना तो बंदा भी ठीक नहीं रहता, और बस बच्चे इस तरह मेस छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने नीचे वाला एरिया सेट किया, उसके बाद मैं ऊपर जाके वाला करूँगी एरिया सेट। और बच्चों को मैंने बोला भी था जाने से पहले कि सारी चीज़ें सेट कर दें, लेकिन कौन सुने, बस हड़बड़ी में निकल जाते हैं। तो दवाइयों का भी जगह जगह ढेर लगा हुआ है, खांसी की दवाइयाँ जी, गला ख़राब, ये वो। तो बस ये काम निपटा के तो फिर मुझे जाना था मार्केट, और वहाँ से मैंने लेने थे ड्रिंक्स। और ये छोटी सी शॉपिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं ज़ुहान की कर रही हूँ, खैर से आगे आ रही है बर्थडे, और बर्थडे कर रही हूँ मैं पार्क में। और ये जो पार्क वाला सिस्टम है ना, मेरे पार्क वाले ग्रुप ने ही निकाला है कि मौसम अगर अच्छा है, इजाज़त दे रहा है, तो बच्चों को लेके क्यों ना पार्क में बैठ के ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दें, और ना कि घर पे बुला के। और घर में टेंशन अलहदा से होती है, बच्चों को भगाना और वो खेलना कूदना, और ये फिर गंद डलता है। तो बेहतर ये है कि पार्क में ही गंद मचाएं, कूदें और अपना इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी देख लें, यहाँ पे मैं आई हुई थी अपनी दोस्त की तरफ, और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आलू। और आलू इस सेंस में कि हम लोगों को ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, और हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या खाएं। मैंने उसको बोला ऐसा करो ना, आलू बॉईल करो, फिर हम इनको ना मैश करके, तो हम लोगों ने इनको ओवन में डाल देना, मसाले डाल के ना। तो आप यकीन करें इतना मज़ा आया, चटनी के साथ हम लोगों ने ये खाया है, बहुत इन्जॉय किया। और साथ साथ हम लोग अपनी मूवी देख रहे हैं। जो बॉलीवुड फ़ैन है वो उनको पता चल गया होगा कौन सी मूवी है। जी हाँ, ये मूवी है जी मोहब्बतें। और ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा कहते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हों तो मूवीज़ तो चलती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और कोविड बेशक है, खैर है, कोई बात नहीं, हम लोग स्प्रेड करते फिर रहे हैं। और चाय भी बनाई थी, और चाय पीने के बाद जी फिर मुझे जाना था अपने अपॉइंटमेंट में। मेरा अपॉइंटमेंट था जी डॉक्टर के पास, और ये एक स्पेशलिस्ट है, काफ़ी अरसे से मैं इसी के पास जा रही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर अभी मेडिसिन नहीं मिल रही, क्योंकि अब मैं अपनी चौथे या 5वें उस पे हूँ मेडिसिन पे, और मुझे उसकी डोज़ और जो मेडिसिन जो है ना वो मुझे सूट नहीं कर रही, तो इस वजह से फिर चेंजिंग होती रही है। तो खैर यहाँ पे जिस सिटी में डॉक्टर है ना, यहाँ पे ना इतनी रश थी। मुझे ना अपॉइंटमेंट जो था मेरा 5 बजे था, और मैं लेट हो गई थी इस वजह से, क्योंकि पेट्रोल पंप में रश थी। फ्रांस में पेट्रोल की इतनी किल्लत हो गई है कि आप यकीन करें, आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं, और जो ओपन है उन्होंने रेट्स इतना हाई किए हुए हैं, रेट्स भी हाई हैं। और दूसरा जी के 2 से 3 घंटे का वेटिंग टाइम है पंप्स में। तो बंदा क्या करे, इतनी रश, कसम से बड़े बुरे हालात हुए हैं, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। तो ये मैंने कहा एक अपडेट आपको दे दूं, लेकिन क्या करें, यहाँ की हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। और ये किल्लत इस वजह से है क्योंकि स्ट्राइक चल रही है, और जो पेट्रोलियम सिस्टम में जो बंदे काम करते हैं वो कह रहे हैं कि इनकी जो है ना सैलरीज़ इंक्रीज़ कर दी जाए। लेकिन आपको पता है बाकी चीज़ों की महंगाई कर देते हैं, बस सैलरी नहीं बढ़ानी है
तो कसम खाई हुई है पूरी दुनिया में हमारी गवर्नमेंट ने और जितने भी इदारे हैं। खैर हम लोग अब क्या बोलें इन लोगों को, अल्लाह ये हिदायत दे। तो बाद में जी मुझे अयान की कटिंग करवानी थी, क्योंकि अयान की काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कटिंग करवाऊँ, लेकिन बस बात वही है अकेली जान कौन कौन से काम करे। और आप बोलेंगे बार बार रिपीट करिए, मेरी पिछले काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब है और मतलब सारे काम ना एक्यूमुलेट होते गए हैं, जान ही नहीं छुट्टी रही मेरी का मतलब कि मैं उठ के कोई काम करूँ। तो प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम करते ही जा रही हूँ जिस तरह मेरा एक हिम्मत पड़ रही है। तो बच्चों को स्कूल से भी लाना था, स्कूल से लेकर आए तो फिर जी पार्क में थोड़ी देर बैठ गए। और पार्क का मौसम जी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मौसम कैसा हुआ पड़ा है। बादल आए हुए हैं, मतलब बादल होते हैं, कभी बारिश हुई नहीं अभी, मतलब हफ़्ता 1.5 हफ़्ता हो गया बारिश नहीं हुई। तो आगे सुनने में आ रहा है कि बारिशें ही बारिशें हैं। तो जी बच्चे घर फिर जाएंगे जी, पारा पड़ेंगे। और आज जो है बच्चों का मूड भी ऑफ था कि मम्मा ज़्यादा देर जो है पार्क में इनको नहीं बिठाया इन्होंने बच्चों को। तो मैं क्या बिठाती, डॉक्टर के पास भी गई, फिर इधर उधर भागना, बंदा किधर किधर बंदा एक ही जान कहाँ कहाँ कितने कितने काम करे। खैर बच्चों के जो है ना नहीं ख़त्म होते, रुस्टें फिर मनाते रहो इनको। तो फिर जी नेक्स्ट डे का क्लिप, और मुझे इसी दिन जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी जुहान की। तो यहाँ पे जी मैं लेकर आई हूँ जी केक्स वगैरह, तो क्योंकि जो मटेरियल मिसिंग था बर्थडे पार्टी के लिए पार्क के लिए, तो वो जी मैंने कंप्लीट करना था। तो बस ये छोटे मोटे केक्स लिए हैं, बच्चे साथ में थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था, एक्साइटेड थे। ज़ाहिर है बर्थडे बच्चों के हो तो क्यों ना खुश हो। तो मैंने कोई इतना बड़ा एहतमाम नहीं किया था, बस सिंपल चीज़ें ली हैं, थोड़ी सी कैंडीज़ ली थी जो पहले क्लिप में मैंने आपको दिखा दिए। ये पेस्ट्रीज़ हैं छोटी मोटी, कोई ख़ास मैंने कोई एक्सपेंसिव इतनी ली नहीं है, क्रीम वाली नहीं ली क्योंकि पार्क में हो तो बच्चों के साथ में मुश्किल हो जाता है। प्लेट्स जो है वो डिस्पोजेबल होती हैं, चमचे जो हैं वो भी डिस्पोजेबल होती हैं। तो आजकल जो है यहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म हो गई है फ्रांस में, तो जितनी भी है वो वुडन स्पून्स होती हैं, तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल होता है खाना ना। तो मैंने भी वुडन फॉर्क ले लिए थे, स्पून्स मुझे मिली नहीं थी, और बस इसी के साथ हम लोग गुजारा करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने पानी भी ले लिया था, और बच्चों ने बोला था मामा कि हम लोगों ने सैंडविचेस खाने हैं क्योंकि दिन को खाना नहीं खाया था। तो बस मैंने ले ली फ्रेंच ब्रेड और साथ में ये सॉसेज ले लिए, सॉसेजेस और फ्रेंच वो क्या कहते हैं चिकन की स्लाइसेस थी वो। और पार्क में टेबल ले आई थी और शीट टेबल पे लगा के, और बस इस तरह मैंने टेबल सजा दी और वेट कर रहे थे कि जी जितने भी मेहमान हैं वो लोग आ जाएं। और आप यकीन करें बच्चे जो है ना आराम से जितनी भी कैंडीज़ होते हैं ना चट कर जाते हैं, इंजॉय करते हैं फुल। तो सारी टीम आ गई, मैंने कहा चलें जी अब ब्लो करते हैं कैंडल और गिफ्ट वगैरह का भी काम साथ साथ चलेगा। तो ये जी एहतमाम हुआ है, टेबल सजाएगी। ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मेरा मतलब हमारा आइडिया पार्क में बर्थडे सेलिब्रेट करने का कैसा आपको लगा। तो जुहान काफ़ी खुश था कि सारे इसके फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।